Good morning, students. Myself, Ranjit Singh, lecturer physics, high secondary school, class. Today we are going to discuss very important topics of the unit first, dimension analysis. डायमेंशन एनालिसिस। आज बच्चों हम डायमेंशन एनालिसिस जो फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है, इसमें जितने जो फार्मूले ड्राइव होते हैं वो कैसे ड्राइव होते हैं फार्मूले, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। और जो बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पर फार्मूले जितने भी ड्राइव करेंगे ये फार्मूले आपने देखने हैं। उसके बाद आगे हम फिजिक्स में आगे जो हमारे चैप्टर आएंगे हम उनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन क्या होती है? द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायमेंशन फार्मूलों की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मास, तो मास को हम कैसे लिखेंगे? एम के साथ। उसके बाद हमारे पास लेंथ, जो ये यूज होंगे फार्मूले ये बता रहा हूं आपको, लेंथ इनके सिंबल जो यूज होंगे लेंथ, और इसके बाद टाइम के बाद आ गया हमारे पास टेम्परेचर, उसके बाद आ गया करंट। जब भी करंट आएगा हमने ये फार्मूले हमने यूज करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ड्राइव करेंगे वेलोसिटी, इसका डायमेंशन फार्मूला बच्चों आपसे पूछा वो ड्राइव करें तो आपने कैसे बताना है आपने। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ कि लेंथ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ लेंथ की लेंथ को कैसे लिखते हैं हमने देखा यहां पर एल, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एल, और चेंजिंग टाइम को हम लिखेंगे ऐसे टी। जब हम इसका डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे तो एल टी माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, हेयर एम भी हम लिख सकते हैं M0 L1 T माइनस 1, इसको ऐसे ही हम लिख सकते हैं डायमेंशन फार्मूला। और इसके बाद आएगा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी को हमने लिखा है ये वाला एम एल टी माइनस 1, हम इसको ऐसे लिखेंगे एल टी माइनस 1 बाई टी। तो ये क्या हो गया एल टी, ये -1 और ये ऊपर जाएगा -1, ये -2 हो जाएगा। ये हमने लिखा डायमेंशन फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन। इसके बाद हम लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार इस्तेमाल होता है फोर्स का, इसको ज्यादा ध्यान से लिखना। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या हमारे पास होता है? मास को हम क्या लिखते हैं एम से, और एक्सेलरेशन हमारे पास जो ये लिखा हुआ है एल टी माइनस 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एम एल टी माइनस 2, M1 L1, अगर जिसके ऊपर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है, M1 L1 T माइनस 2 हम लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा प्रेशर, ये क्या होता है? फोर्स इंटू एरिया। किसी का प्रेशर हम कैसे निकालते हैं? फोर्स इंटू एरिया। तो फोर्स का हमने लिखना है यहां पर ML T माइनस 2 डिवाइड बाई एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ का स्केयर, तो ये L स्केयर आ जाएगा। तो ऊपर जाके ये क्या लिखेंगे? ML T माइनस 2, ये L नीचे से ऊपर जाएगा, ये L2 हो जाएगा, L माइनस 2 हो जाएगा। फिर हम इसको कैसे दो में से एक निकालेंगे तो M1 L माइनस 1 T माइनस 2। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया किसका? प्रेशर का। इसी तरीके से हम डायमेंशन फार्मूला कर निकालेंगे वर्क का। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगती है तो उसकी किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगेगी तो उसकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। तो फोर्स को हम क्या लिखेंगे? फोर्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी लेंथ बनती है, उसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा M1
L2T-2, ये इसका डायमेंशन फार्मूला। ML1 इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर ही 1 है, 1 1 क्या हो गया 2 और T-2, ये डायमेंशन फार्मूला किसका हो गया, वर्क का हो गया। इसी तरीके से हमने डायमेंशन फार्मूला निकालना है किसका, वर्क। उसके बाद आ गया पावर का, जब हम पावर का निकालेंगे तो वो हो जाएगा वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, टाइम का क्या है टी। तो फोर्स का हमारे पास क्या फार्मूला है, ML-T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट L डिवाइड बाय टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ML2T-1, क्योंकि ये टी ऊपर चला जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं यहाँ पर, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ड्राइव होते हैं, और ये फार्मूले हैं जो आगे जाके हमारे बहुत काम आएंगे। तो इसलिए फर्स्ट लेसन जो फर्स्ट था हमारा, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा कंसंट्रेट किया कि फार्मूले आपको आने चाहिए ज्यादा से ज्यादा है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, MGH, पोटेंशियल एनर्जी। M क्या हो गया, मास, G क्या, G ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का क्या फार्मूला, एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है, L1 - T-2। H क्या गया, हाइट, हाइट को कैसे हम करते हैं, लेंथ से, ये हम कैसे करते हैं इसको, लेंथ से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ML2T-2। तो इसके बाद हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv²। 1/2 क्या कांस्टेंट है, तो m क्या हो गया, मास। तो वेलोसिटी क्या होती है, 1 का स्केयर। तो ये क्या हो जाएगा, ML2T-2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ML2T-2। जितनी भी एनर्जीज होती हैं उन सब का फार्मूला एक ही होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशन एनर्जी, कोई भी एनर्जी, जो भी एनर्जी मर्जी होगी उसका एक ही फार्मूला होगा, ML2T-2, ML2T-2, T-2, ये सब एनर्जी का एक ही फार्मूला होगा। ठीक है, इसके बाद आगे हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी 1/टाइम इक्वल 1/T इक्वल टू T इनवर्स, ये आगे फ्रीक्वेंसी हमारे पास। उसके बाद हमारा पास रह गई लीनियर मोमेंटम, ये क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का आपको पता फार्मूला m आ गया, वेलोसिटी का क्या है, L-T-1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, M1L1T-1, ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम का। इसी तरीके से हमारे पास आएगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन बाय एनर्जी सप्लाई। एनर्जी सप्लाई, वर्क डन बाय एनर्जी सप्लाई। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एनर्जी, एनर्जी का भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हमारे पास क्या आ गया, ML-T-2। तो डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास आ गया L, फिर नीचे भी इसी तरीके से ML-T-2 और ये L आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ML2T-2, तो नीचे भी M1L2T-2, ये दोनों सेम है, इसका क्या आएगा 0। इसका मतलब है एफिशिएंसी का हमारे पास ये डायमेंशन लेस है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद चलेंगे हम इम्पल्सिस, फोर्स इनटू टाइम। ये क्या, ये कौन सा टाइम होता है? ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगती है, फोर्स इनटू डेल्टा टी। तो फोर्स का फार्मूला हमें पता है, एम एल टी माइनस टू इंटू टी। तो ये क्या हो गया, एम एल टी, ये दो और एक, दो में से एक बाकी एक, इसका फार्मूला ये आ गया इम्पल्सिस। और इसके बाद आ गया हमारे पास टेंशन। टेंशन क्या होता है? ये भी एक फोर्स होती है। जैसे एक रोप लेके दो आदमी उस तरफ खींचे, दो आदमी उसको इस तरफ खींचे, उस पर जो फोर्स लगी है उसको बोलते हैं टेंशन। तो ये भी क्या होती है, फोर्स। तो यहां पर ही फोर्स का फार्मूला करेंगे, एम एल टी माइनस टू। उसके बाद है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? ए टेंशन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको सरफेस टेंशन। फोर्स का क्या फार्मूला है, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई लेंथ। तो ये लेंथ और ये लेंथ काटेगी, जब ऊपर की जीरो हो जाएगी तो ये आ जाएगा एम टी माइनस टू। हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, सरफेस टेंशन। और उसके बाद आ गया हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस ये किसके बराबर था? ये फोर्स इंटू एरिया, फोर्स इंटू एरिया। तो ये जो हमने प्रेशर लिखा था, प्रेशर और स्ट्रेस का फार्मूला सेम ही है। तो हमने क्या किया, फोर्स एम एल टी माइनस टू एरिया एल, एल का स्केयर, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। जब कोई भी चीज लेंथ में लिखी जाएगी, लेंथ ब्रेथ और वॉल्यूम में जब होगी, उसको हम एल ही से ही डिनोट करेंगे। तो हमारे पास आएगी एम, ये एल ऊपर वन, ये एल नीचे से ऊपर गया माइनस टू टी माइनस टू। तो ये हमारे पास आ गया एम एल, दो में से एक बाकी माइनस एक टी माइनस टू। ये फार्मूला बन गया इसका, किसका, स्ट्रेस का। और इसके बाद आगे होगा स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ का क्या होगा, लेंथ और ये लेंथ। जब ये एल ऊपर जाएगा तो ये एल और ये एल माइनस वन, ये एल जीरो हो जाएगा, तो डायमेंशन लेस। स्ट्रेन क्या हमारे पास है, डायमेंशन लेस। और उसके बाद क्या है, मॉड्यूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलास्टिसिटी, मॉड्यूल ऑफ इलास्टिक, मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है, ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस तो नीचे, स्ट्रेन तो हमारे पास जीरो, इसको कोई डायमेंशन फार्मूला, हमारे पास स्ट्रेस का फार्मूला जो हमने पहले लिखा था, वो हमने क्या लिखा था, स्ट्रेस होता है क्या, ए फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का फार्मूला होता है हमारे पास एम एल टी माइनस टू बाई एल स्केयर। तो ये ऊपर चला जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये मॉड्यूल इलास्टिसिटी का हो जाएगा। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट का क्या बना, नीटा फोर्स इक्वल टू 6 पाई नीटा वेलोसिटी। तो यहां से हम नीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 6 पाई हमारे पास कांस्टेंट है, इसको छोड़ के हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आर नीटा फोर्स डिवाइडेड बाय रेडियस बाय वेलोसिटी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स हमारे पास आ गया एम एल टी माइनस टू, रेडियस का क्या आ गया एल,
और वेलोसिटी क्या होती है एल टी माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा ऊपर जाके ये बन जाएगा मेरे पास एम एल 1 टी माइनस 2 एल माइनस 1 एल माइनस 1 टी माइनस 1। तो हम इसको क्या लिखेंगे एम एल 1 माइनस 2 में से एक बाकी माइनस 1 टी माइनस 2 टी माइनस 1 टी माइनस 3। तो ये डायमेंशन फार्मूला होगा कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद एंगल साइन थीटा कॉस थीटा जो भी हो, जितने भी ज्योमेट्रिकल रेशियोज हैं इनका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है 0 होता है। सपोज जैसे क्या है ये साइन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, दोनों लेंथ है, इसलिए ये 0। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है उनके डायमेंशन फार्मूले नहीं होते हैं, वो डायमेंशन लेस फार्मूले होते हैं। ठीक है। और उसके बाद एंगल है, अगर एंगल थीटा हमारे पास करना पड़ेगा तो ये क्या होता है एल बाई आर। तो एल भी और आर भी क्या है ये रेडियस है, रेडियस हमारे पास क्या होती है लेंथ होती है। ये भी हमारे पास बन जाएगा एल, तो L1, तो ये एल ऊपर जाके एल माइनस 1 ये भी 0 बन जाएगा। तो एंगल का भी हमारे पास क्या होता है डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। बच्चों जितने भी आज जो मैंने यहाँ पर डायमेंशन फार्मूले कराए आपने इनको अच्छी तरीके से करने हैं, क्योंकि ये आगे वाले जो हमारे यूनिट हैं जब हम कोई भी डायमेंशन की कोई भी हम ड्रा करेंगे फार्मूला ड्रा करेंगे तो हमें ये फार्मूले वहां पर बहुत इस्तेमाल आएंगे। इसलिए फर्स्ट लेसन था हमारा आज ये, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ इनको अच्छे तरीके से आप याद कर लो और याद कर अच्छे तरीके से इनको ट्राई करो। थैंक यू वेरी मच।